दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव के एक ट्वीट की वजह से इस वक्त हम लोग लाइव हैं। दो शब्दों में खेल कर दिया अखिलेश यादव ने। पूरा उत्तर प्रदेश में जो हो रहा उसकी एक कहानी पेश कर दी है अखिलेश यादव ने। लिख रहे हैं, जहां हो रही जमीन कब्जाई वहां निकलेगा एक भाजपाई। जहां हो रही जमीन कब्जाई वहां निकलेगा एक भाजपाई। और साथ में एक खबर को शेयर किया है कि 50 करोड़ की 70 बिस्वा जमीन हड़पने में भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 10 पर प्राथमिकी। ये मत सोच लीजिएगा कि ये एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, जी नहीं। ये एफआईआर सीजीएम के आदेश पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की सुनी ही नहीं। एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनकी 70 बिस्वा जमीन है रोहनिया में। वाराणसी से जब आप प्रयागराज जाते हैं तो कैंट स्टेशन से मोटा मोटी 7 किलोमीटर बाद रोहनिया थाना पड़ता है। वो जमीन अब सोने के भाव हो गई है, क्योंकि पहले वहां शहर नहीं होता था, वो पूरा शहर हो गया। 6 लेन का हाईवे बन चुका है। आसपास तमाम बड़े बड़े स्कूल, रिजॉर्ट सब कुछ खुल गया है। पहले रोहनिया जाने का मतलब होता था कि आदमी सोचता था शाम को 6 बजे के बाद, करे जीटी रोड है, अंधेरा हो गई के जाई ओहर। हम बनारस के हैं ना, पंडित जी भी बनारस के हैं। लारतारा पार करते ही शहर जो है खत्म हो जाता था। लारतारा को भी शहर का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन पिछले 30-35 सालों में जो विकास हुआ है, रोहनिया की जमीन अब सोना बन गई है। एक शिक्षक हैं, उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। स्थिति ये है, सोचिए किडनी खराब है। बताया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है कि उन्हीं के भतीजे ने ये खेल खेला है। भतीजा कहता है, चचा आपका आयुष्मान कार्ड बनना है, इसलिए बायोमेट्रिक के लिए अंगूठा दे दीजिए। और उधर रजिस्ट्री ऑफिस में कह देता है कि रजिस्ट्री होनी है, लेकिन बायोमेट्रिक के लिए वो ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि वो डायबिटीज के मरीज हैं। चाचा को बोला गया कि डायलिसिस के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए आपको अंगूठा लगाना है, और उधर बोला गया रजिस्ट्री ऑफिस में कि जिसकी जमीन जो हमारे चाचा जी हमको गिफ्ट कर रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनसे बायोमेट्रिक करा ली गई। जमीन भतीजे ने अपने नाम करवाई और उनके पेंशन अकाउंट में चाचा के ड्राइवर के साथ मिलकर साजिश करके अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लिया। और उसके अगले दिन ही ये जमीन जो गिफ्ट में उसके चाचा ने, यहां भी एक मिश्रा जी का ही मामला है। रिटायर्ड शिक्षक मिश्रा जी हैं और उनका भतीजा भाजपा से जुड़े कुछ लोगों को बेच दिया। बाद में वो महिला, उनकी पत्नी को पता चलता है, वो दौड़ती है थाने के पास, एसीपी के पास, डीसीपी के पास, कमिश्नर के पास, कोई सुनवाई नहीं होती। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुलिस इसलिए खामोश थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का नाम है। वो महिला सीजीएम पहुंच जाती, के कोर्ट में पहुंचती।
सीजीएम के कोर्ट ने जब सारे डॉक्यूमेंट देखे तो कहा ये तो सीधे सीधे बहुत बड़ा आर्थिक अपराध। फिर एफआईआर का आदेश दिया बनारस की कोर्ट ने, जिसमें रजिस्ट्री विभाग के उपनिबंधक तत्कालीन अनिल कुमार और लिपिक सत्यांशु सिंह को भी आरोपी बनाया गया और 8 अन्य लोग हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंह का भी नाम है। सुरेश सिंह ने मीडिया से बयान दिया, सुनिए जरा बयान, कि चचा ने कोर्ट में जाकर अपने भतीजे के नाम जमीन दान की थी। भतीजे ने वही जमीन मुझे बेची है। जमीन खरीदने से पहले अभिलेख देखे थे, जमीन भतीजे के नाम पर दर्ज थी। सभी नियमों कानून प्रक्रिया के तहत जमीन रजिस्ट्री कराई गई है। यदि इसमें कोई गलती है तो उसमें उनका भतीजा जिम्मेदार है। मतलब जमीन खरीदने वाले ने कहा कि जो फ्रॉडगिरी की है वो भतीजे ने की है, उनका कोई दोष नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी हमारे बनारस के ही रहने वाले हैं। उनका बयान है, इस प्रकार की घटना से पता चलता कि भाजपा के लोग किस तरह की जालसाजी कर रहे हैं, सत्ता की आड़ में गलत काम कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए इस तरह का कृत्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद तिवारी जी जुड़ गए हैं वाराणसी से। तिवारी जी, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है भाई? इसमें प्रथम दृष्टया का कोई मामला ही नहीं है। जमीनों के घपले घोटाले इसी तरीके से होते हैं पहले। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो क्षेत्र है वो हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। एक समय में हमारे बनारसी संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा पड़ता है। पहले वो हुआ करता था बनारस कैंट, बनारस दक्षिणी, बनारस उत्तरी, और पहले हुआ करता था कोरसला और गंगापुर। अब कोरसला और गंगापुर को हटा करके उसको मिला करके उसमें 3 बना दिया गया है, सेवापुरी, रोहनिया और पिंडरा। पिंडरा से प्रतिनिधित्व करते रहे, लंबा प्रतिनिधित्व किए हैं अजय राय जी। उसके पहले कोलसला, मतलब जो कोलसला पुराना नाम था, वो कम्युनिस्टों का गढ़ था। उसके बाद अजय राय जीते, उदल वहां से हुआ करते थे। और वो गंगापुर से राजकिशोर हुआ करते थे। दोनों कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था। बाद में फिर उसका इधर उधर तोड़ मोड़ करके ऐसी स्थिति बनाई गई कि उदल जी के बाद लगातार अजय राय वहां से जीतते रहे। 9 बार वहां से जीते हैं अजय राय जी। अभी फिलहाल तो अपना जब से वो भाजपा से अलग हुए हैं, भाजपा से अलग होने के बाद भी निर्दल भी जीते थे अजय राय जी। वहां पर अवधेश जी वहां विधायक है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र का वो मामला है। और केवल इतना ही नहीं मामला है, वो रोहनिया वो इलाका है जहां प्रधानमंत्री जी जब भी दौरा करते हैं तो वहां जरूर जाते हैं। कोई सभा करते हैं तो वहीं सभा करते हैं, वहां स्टेडियम और उनका डेवलपमेंट किया कोई उसमें। अब सवाल है कि ऐसी जगहों पर ये लोग की अपना नजर रहती है कि सीधा करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय उस मंत्रालय का, जिस मंत्रालय का इसमें इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा, रजिस्ट्री मंत्रालय, हमारे शहर उत्तरी के विधायक हैं रविंद्र जायसवाल जी। रविंद्र जायसवाल जी उसके मंत्री हैं, उसके कैबिनेट मंत्री हैं। तो यह मामला प्रधानमंत्री का भी है और यह मामला उनके एक मंत्री से भी जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा उनके विभाग के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है। अब उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई पदाधिकारी बीच में रहेगा, या ऐसे लोगों के लिए इसीलिए लाया जाता है ऐसे लोगों को, और इसीलिए मारामारी रहती है पद प्राप्त करने के लिए कि हम उसमें हो जाएं। उसके पहले भाजपा के अध्यक्ष, खैर अपना तो अलग की बात है। लेकिन इस तरीके की चीजें, ये जो अभी वहां पर किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जमीनें हमने अधिकृत की जा रही हैं और उसको लेकर के वहां एक नई काशी और नया वो बसाने का पूरा मामला चल रहा है। और उस बीच में इस तरीके की घपलेबाजी करके एक वृद्ध आदमी जो कि डायलिसिस का मरीज है, माने अब जाएगा कि तब जाएगा, और उसका दुरुपयोग करके ये तो पूरी साजिश सामने दिखाई पड़ रही साजिश है। अगर उनकी पत्नी को थोड़ा अगर शक न हुआ होता तो ये तो मामला सर निपट गया था। 1-2 साल के बाद उसको कौन पूछता, उसके बाद अध्यक्ष जी भी अपना बेइज्जती होती। जैसे अयोध्या में हो रहा है
कि आज रजिस्ट्री कराई जा रही है 2 करोड़ की और 5 मिनट के बाद उसको 20 करोड़ में अपना बेच दिया जा रहा है। तो अगर ट्रांसफर हो गया तो अब आप उसी में उलझते रहिए। तो वो वृद्ध महिला बेचारी वो तो अपना समय से, और जैसे उनको पता चला वैसे उन्होंने दौड़ लगाना शुरू किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उनकी बात कैसे सुनी जाएगी? जहां पर प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां उस इलाके में कोई भी अगर ऐसी गड़बड़ी होती है तो अधिकारी लोग सब लोग मान के चलते हैं कि इसमें हाथ डालने लायक नहीं है। जाहिर सी बात है कोई इसमें बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। और अगर सीधे सीधे एक पदाधिकारी का नाम उसमें आ जाता है या इवन फोन आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो जाहिर सी बात हो जाएगा। तो ये कुल जोड़ हटा करके मामला वही है कि अयोध्या से लेकर के यहाँ तक हर जगह जहां देखो वहां घपला घोटाला, ये जो भी चीजें हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। और यहाँ तो अब अभी तो अब उसकी बात करें, थाना वाना सब बिल्कुल स्वतंत्र हैं और सारे लोग परम स्वतंत्र, सिर पर कोई जिसको जहां तक मिले दौड़ लगा रहा है कि लूट में कितना किसको कौन कितना लूट ले, इसकी होड़ लगी हुई है। और उस होड़ में लेकिन तिवारी जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने सुरेश राय जी का बयान, सुरेश कुमार सिंह का बयान कई बार पढ़ा। वो जो कह रहे हैं कि भैया चाचा ने भतीजे को जमीन गिफ्ट की, डॉक्यूमेंट हमने चेक किया, पहले चाचा का नाम चढ़ा था। लोग ये कह रहे हैं कि जिस दिन चाचा ने भतीजे को गिफ्ट की उसके अगले दिन इसने बेच दिया। तो हमने तो भाई उनके भतीजे से खरीदा, अगर कुछ फ्रॉड हुआ है तो भतीजे का दोष है, मेरा दोष नहीं है। सवाल ये उठता है कि इसमें रजिस्ट्रार की, डिप्टी रजिस्ट्रार की भी भूमिका है, लिपिक की भी भूमिका है। तो अगर भतीजे ने फ्रॉड किया है जैसा आरोप लगाया जा रहा है, तो बिना रजिस्ट्री ऑफिस की मिली भगत के तो नहीं हो सकता है। सुरेश सिंह तो कह सकते हैं कि भैया 12 तारीख को ये जमीन जो है फलाने मिश्रा के नाम थी, 13 तारीख को उन्होंने गिफ्ट कर दिया, जमीन उसके नाम पे हो गई, और 13 तारीख को मैंने खरीदा, तो मुझे इससे क्या मतलब कि 12 तारीख को उसने किससे का सौदा, कहां से जमीन उसके नाम आई। तो सुरेश सिंह तो अपने बचाव में ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो असली बात लग रही है कि रजिस्ट्री डायलिसिस के नाम पे, वो तकनीकी रूप से तो ठीक है, बात कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल है कि खाली तकनीक वो टेक्निक यहां तक पहुंचने के पीछे की जो मंशा है क्या, और आज ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी एकाएक जो एक ही दिन के अंदर आप कागज दिखा दें, वो कर लें और सारी चीज मामला सलट जाए। इसका मतलब है कि वो गहरे साजिश के तहत ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। और वो निश्चित रूप से बिना सबके इन्वॉल्वमेंट के ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और रजिस्ट्री ऑफिस में तो पूरा सब वहां सिस्टम बधा हुआ है, इतना इनका, इतना उनका, आपका चाहे वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, वैलिड हो तो भी आपका पूरा खर्चा एक बधा हुआ है और सब पूरा सिस्टम बधा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिना हाथ गोड़ हिलाए सब तक चीजें पहुंच जाती हैं और ये हो रहा है। और खास करके इस सरकार में तो बहुत तेजी से हो रहा है। ये सब बातें तो बहुत पहले से भी ये सब व्यवस्था का अंग माना जाता है, लेकिन इस बीच कुछ ज्यादा हो रहा है। जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, हम दिखाई पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, वहां के सारे तालाब हैं, पोखरे हैं, ये जीएस की जमीनें हैं। अभी फिलहाल तो नगर निगम के जो मेयर महोदय आए हैं, जो हमको सूचना हुआ, हमारे पे ये समाजवादी पार्टी के लोग इस बार अपना रोष भी व्यक्त किए हैं और अपना जो वो प्रतिनिधिमंडल वहां बात भी किया है। इस समय नगर निगम के अंदर जहां जीएस दिखाई पड़ रहा है, जहां तालाब है, जहां पोखरा है, हर जगह ये लोग उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर के फिर उसके बाद अपना उसका सीधा डिस्पोजल। अब चूंकि इनके पास सरकार है तो सरकारी माध्यम से भी और व्यक्तिगत माध्यम से भी जो जैसे दे वैसे हमको लेना है, बात खत्म हो गई, सीधी सी बात है। तो ये काम तो बड़ी तेजी से चल रहा है और अखिलेश जी ने इसको संज्ञान लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर अखिलेश जी ने संज्ञान लिया अब सवाल ये है कि मान लीजिए पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी, कोर्ट के आदेश से पुलिस ने एफआईआर की है, तो उसमें कब तक जांच करेगी, कब क्या होगा? और सुरेश सिंह का तो कहना है कि हमने जिससे जमीन खरीदी थी उसके नाम कागज, उसके नाम जमीन थी, उससे खरीदी है, मेरा क्या दोष है? अगर उसने अपने चाचा के साथ फ्रॉड किया है तो ये उसका और चाचा के बीच का मामला है, मुझे क्यों घसीटा जा रहा है?
भाई सुरेश सिंह तो अपने बचाव में बड़ा मजबूत तर्क दे रहे हैं। तकनीकी रूप से सही है। हाँ, अब जैसे और तकनीकी रूप से आप वही देखिए कि वो 2 करोड़ की आज रजिस्ट्री हो रही है और शाम को जो 20 करोड़ का चला जा रहा है, तो वो तकनीकी रूप से तो भी सही है। तो 20 करोड़ वाले इसकी भी इन्हें नहीं कही ऐसा तो नहीं, इस मामले में उसी तरह की जांच हो जिस तरह से अयोध्या में जमीन घोटाले की जांच के लिए एक अधिकारी बनाया गया और अधिकारी ने रिपोर्ट, बिल्कुल होगी, बिल्कुल आज तक होगी। पता ही नहीं चला कि उस विशेष सचिव ने क्या रिपोर्ट दी थी। जी जी, नए नए घोटाले की खबर आ रही है। अयोध्या में जमीन घोटाले पे सिर्फ आरोप लगा, लेकिन हुआ क्या पता नहीं चला। ये सच था कि 2 करोड़ रजिस्ट्री होती है, 8 घंटे बाद वही जमीन जो 2 करोड़ में किसी से खरीदी गई होती है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 12 करोड़ में बेच दी जाती है। तो भाई बड़े गंभीर सवाल है। इतना पैसा राम जन्मभूमि का है, उसको लुटाना है, उसको खपाना है, ब्लैक का व्हाइट करना है, तो वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी का पैसा नहीं है, अपना राम की चिरई राम का खेत, खाला चिरई भर भर पेट। नहीं, अभी का जो आरोप लगाया संजय सिंह ने कि चंपत राय बंसल ने 2-3 बंसल जी लोगों के नाम से, शायद वो एक ही परिवार के बंसल जी लोग होंगे, उनसे ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदी है। और वहीं बगल में जो जमीन सरकार ने खरीदी है वो 4 लाख रुपए बिस्सा खरीदा है, और ट्रस्ट ने उसी चंपत राय बंसल ने जो जमीन खरीदी है बंसल परिवार से ट्रस्ट के लिए, उस जमीन का भुगतान 48 लाख रुपए बिस्से के हिसाब से किया गया है। जी। तो भाई सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजों पे भी सरकार बहुत खामोश है। सरकार खामोश रहेगी क्योंकि सब नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम उसका बना हुआ है। आकंठ डूबे हैं, आकंठ डूबे हैं भ्रष्टाचार में। क्या कहा जाए, हद हो गई। आकंठ डूबे हैं, आकंठ। नकुरा के ऊपर पानी जात हो, नकवा के ऊपर पानी जात हो। लेकिन सवाल, नाक के ऊपर पानी जा रहा है। भाई साहब बड़ा, बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, ये जो भी हुआ है वाराणसी में, इसको लेकर ये तो गनीमत यह है कि कोर्ट ने, सीजीएम ने आदेश दे दिया। लेकिन आपको लगता है कि एफआईआर होने के बाद वो आदमी जो डायलिसिस में हो उसकी कितनी पीड़ा में होगा बताइए। जो डायलिसिस कराता हो हफ्ते में 2 बार करानी पड़ती है, बहुत पेनफुल होता है। तो कैसे जिंदा है, उसको तो निपटा दिया जाएगा, कुछ भी हो जाएगा उसके, इस सदमे से वो मर जाएगा कि उसके बाद क्या होगा। उसकी बूढ़ी पत्नी बेचारी क्या करेगी, असहाय हो जाएगी, क्या करेगी। माने कितना माने पाप। और सबसे बड़ी बात यह सुनने में आ रहा है कि उस लड़के ने, उनके भतीजे ने पेंशन जिस अकाउंट में आती थी उसमें अपना मोबाइल नंबर जुड़वा दिया है। अपना वरासत भी करा लिया होगा, हो सकता है। अच्छा, जैसे आज आप रजिस्ट्री कराएं कल बेच सकते हैं। हाँ हाँ, बेच सकते हैं। इसमें कुछ, जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट में, और ट्रस्ट में तो ये भी आरोप लगा कि नजूल की जमीन खरीद ली इन लोगों ने। तो इसमें तो दोनों अपराधी हुए। नजूल की जमीन जिसने बेची वो भी अपराधी है, जो खरीदा वो भी। भाई वो तो बहुत बड़ा अपराधी है। उस पे तो सरकार को बुलडोजर चल जाना चाहिए, उसका अकाउंट तो सीज हो जाना चाहिए। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सारी व्यवस्था, जब सारी सेटिंग है और ऐसी चीजें बड़ी बढ़िया, बड़ी फट 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 होती हैं, एकदम तड़पड़ तड़पड़ सब निपट जाता है। क्या कहा जाए भाई, विलम्ब लगता है। और ये जो गलत तरीके के धंधे हैं वो बड़ी ईमानदारी के साथ बड़ी तेजी से होता है। कि जो अब लीजिए खबर आ रही है कि बहुत बड़े सूरवीर बने निशिकांत दुबे ने माफी मांग ली है। ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात है? इनका तो पूरा इतिहास है। धमकाइयां चमकाइयां, कुछ नहीं मिले तो भाग जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये कौन सी नई बात है? हाँ, ये कौन सी नई बात है? लंबी रेस के घोड़े हैं, वो
वो कुछ भी कर सकते हैं। ये नोटिस भेजी गई है टू शशांक भसीन एडवोकेट, फर्स्ट फ्लोर, लखनऊ के नाम पे। डियर मैडम, दिस इज इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बिहाफ माई क्लाइंट डॉक्टर निशिकांत दुबे। I hereby issue the following reply to your legal notice purportedly issued on the behalf of Mr. Kis K. Pal। जो कुछ भी हमने बोला था उससे अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो हमको उसका खेद है, हम माफी मांगते हैं। ठीक है सर। माई क्लाइंट हैं सशर्त माफीनामा। अगर उनके भावना को ठेस लगा हो तब, ठेस न लगा हो तो कोई बात नहीं है, हम फिर बोलेंगे आगे। जी इसमें कुछ मैं भी पढ़ नहीं पा रहा नोटिस के बारे में। तो द डेलीगेशन लेवल्ड अगेंस्ट द माई क्लाइंट इन द नोटिस आर होली कि कुछ और मैं जवाब पढ़ के बताऊंगा। उन्होंने कुछ भेजी है तो बताता हूं मैं जरा क्या लिखा है इन्होंने। जी हाँ, अभी बहुत कुछ होगा, देखिए कितनी तेज। माई क्लाइंट कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट ही नाइदर intended not desire to make any defamatory statement against your client। उनका कहना था कि वो अपमान नहीं करना चाहते थे। In fact, prior to the receipt of the present notice, my client had no personal knowledge or acquaintance whatsoever with your client. Consequently, the allegation that my client intentionally targeted or sought to defame your client is wholly unfounded and devoid of merit. It is further submitted that your client had earlier issued a legal notice कहानी है कुछ, मैं पढ़ के बताऊंगा। जी 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 सर। पूरा चूंकि अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का ये ट्वीट है कि बहुत बड़े सूरवीर बने, अनाप शनाप बयान दे रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बिना शर्त समाजवादी अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के पाल जी से माफी मांगी। निशिकांत जी, माफी तो अब जब मिलेगी जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से माफी मांगोगे। कहाँ था पूरा कानून का ज्ञान देने वाले। खैर, इसमें जो अटैचमेंट है मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये फखरुल हसन चांद का ट्वीट आया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर फखरुल हसन चांद। इनका कहना है कि निशिकांत दुबे ने बिना किसी शर्त के समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल जी से माफी मांगी है। ये दावा किया है फखरुल हसन चांद जी ने। लेकिन सर, हम लोग फिर उसी मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा, कब इस बनारस में ये बीमार शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक को न्याय कब मिलेगा? क्या सामने आ गया तो धोखे से जिसने भी अपराध किया हो, भतीजे ने अपराध किया हो या किसने किया है, प्रथम दृष्टया तो यही बताया जा रहा है कि भतीजे ने चाचा को बेवकूफ बनाकर गिफ्ट डीड अपने नाम से बनवा ली। और बड़ा अच्छा केस, लेकिन तरीका बड़ा बढ़िया है भाई साहब। जी जी जी। और इतनी बड़ी जमीन आप तोहफा लेते ही, मतलब आपको तोहफे में मिली तुरंत, अब इसका मतलब आपने पहले से सौदा कर रखा तब ने आपने दिमाग लगाया होगा। भाई 50-60 बीघा जमीन जिसकी, 70 बीघा बिस्वा जमीन जिसकी कीमत 50 करोड़ है, वो 50 करोड़ का खरीदार आपको तुरंत आपने रजिस्ट्री करे तुरंत मिल गया, या तो पहले से बातचीत हो रखी होगी। नहीं, सवाल इसके साथ कई सवाल हैं।
हाँ। वो जो भुगतान हुआ 50 करोड़ रुपए, वो पैसा किसने दिया, कहाँ से दिया, ये पैसा कहाँ नहीं से नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत सुरेश राय जी को, सुरेश कुमार सिंह को मैं जानता हूँ, बड़े व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं। और अगर 50 करोड़ की जमीन उन्होंने खरीदी है तो भाई उनके पास लीगल पैसा होगा, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत रिसोर्ट वगैरह उनके पास हैं। और बनारस में बहुत सी जगह पे उनकी जमीनें वगैरह रही हैं, शायद काशी विश्वविद्यालय में महामंत्री वगैरह का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो पैसे से तो अरे भाई मजबूत है। साहब, तो आप भी जानते हैं 50 करोड़ रुपया थोड़ा बहुत नहीं होता है। व्हाइट मनी अगर अभी आपसे 1000 रुपया मांगे तो आपको साथ आने लगेगा। लाख रुपया मांगा जाए तो अरे आप सर, नहीं दे। भाजपा 14 साल में सांसद है, तो भाजपा 12 साल से केंद्र में सत्ता में है, 10 साल से योगी जी सत्ता में है। सवाल हम उनसे नहीं पूछ पाते हैं जो एक जाति विशेष के बाहुबली है, जिनके काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, उनका पेट्रोल कौन भराता है, गाड़ियां कहाँ से आती है। वो बात अलग है, वो बात अलग है। और नहीं तो अगर जांच कराई जाए, अरे और लोगों के यहाँ क्या हो रहा है, अपोजिशन के लिए क्या होता है, आप किसी को ईडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए, देखिए सांस ऊपर नीचे होने लगती है। चलिए सर, हमको एक डिबेट में निकलना है, तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।